या अपना मतलब के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए। वैसा एकता दिखाएगा नहीं, लेकिन मतलब का बात था ना तो गैट मैच जमा लिया। सुन रहे हैं मिलॉर्ड आप? ये तो इतिहास को भी बदलने चला है। हाँ तो इतिहास क्या भगवान ने लिखा है क्या जो सच होएगा? भगवान ने लिखा है क्या? इंसान ने लिखा है ना। ये शहनशाह राजा लोग ने जैसा लिखवाया वैसा लिखा और अजून तक वही चलता आ रहा है। अहो काय हे पण लॉर्ड माउंटन बैटन का चिट्ठी, माउंटन बैटन का चिट्ठी है। अरे बसा बसा माहिती आता ना काय को उठता है बार बार। हाँ ये अंग्रेजी में। हाँ ये अंग्रेजी लॉर्ड माउंटन बैटन की चिट्ठी है साहब। क्या हुआ था जब ये अंग्रेज लोग अपना देश छोड़ के जा रहा था ना, तभी मेरा दादाजी जाके उनको मिला था। पूरा स्टोरी सुना है साहब। तभी लॉर्ड माउंटन बैटन ने उनको एक चिट्ठी दिया था। अच्छा तुकाराम, तुम्हारे वो परदादा गांधी जी से नहीं मिले? मिला ना, मिला उसको पण सबूत पण है, ये देखो ध्यान आता है। हाँ गांधी जी के साथ में मेरा दादाजी साहेब। साहेब अरे बसा ना बाबा, कशाला उठताय सारखं सारखं? साहेब गांधी जी के साथ मेरा दादाजी। ये तो हाँ नहीं वो मैं नहीं है, मेरा दादाजी है। वो हमारा खानदान में कैसा है, सब लोग एक ही शक्ल लेके एक के बाद एक पैदा हुआ है। अभी सोचो साहब, भगवान ने दिया हुआ ये शक्ल आज तक हम लोग ने किसी को नहीं दिया, तो अपना मालकी का जमीन कैसा देगा? हाँ? ये छोड़ो, तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा होगा अरे भाई तुम ये ताजमहल को तोड़ो और अपनी जमीन ले लो। अरे नहीं, उन्होंने क्या बोला, अभी ये सारा ये बंटवारे का लफड़ा चलता है ना। हाँ। अभी एक बार ये मैटर हो जाएगा ना, उसके बाद में तुम्हारा मैटर लेगा। लेकिन किसी ना समझ ने उनको गोली मार दी। तो हाँ। तुकाराम तुम्हें क्या लगता है, ये ताजमहल जो है अब तुम्हें दे देना चाहिए है ना? साहब आपको सबूत चाहिए था, सबूत मैंने आपको दे दिया साहब। और कानून में लिखा है ना साहब कि किसी ने अगर दूसरे का जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो उसको जेल में डालेंगे साहब। और सबूत देखने के बाद वो जमीन जिसका भी है उसको वापस दे देंगे, ऐसा लिखा है ना साहब। बाकी फैसला आपके हाथ में। लैब में भेजकर ये सारे दस्तावेज चेक कराए जाएं। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। आज तुकाराम ने अपनी मजबूत दलीलें और ताजमहल जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करके सरकार को सख्त में ला दिया है। तुकाराम की मजबूत दलीलों ने सरकार से हरकत मच गया है। सरकार हरकत में आ गई है। जमीन मामले में खून पकड़ लिया। गांधी के देश में आज ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मामला और भी दिलचस्प होता जा मेरे रहा को है। लगता है यूपी में सरकार को ही चाल चल रही है। तुकाराम के इस दावे में कुछ सच्चाई निकली। सरकार हिल गई है। इससे ताज जमीन की उसकी दावेदारी मजबूत हो गई है। अब देखना है दस्तावेज की जांच के बाद ताज जमीन विवाद क्या मोड़ लेता है। ये देखो अब ताजमहल पे भी मुकदमा ठुक गया है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस ताजमहल विवाद पर? अमा कहना क्या है, पहले तो हम इसे शाहजहां का ताजमहल कहते थे, लगता है तुकाराम का ताजमहल कहना पड़ेगा। क्या हो रहा है इस देश में? तो देखा आपने, इस समय सारे देश में चर्चा है कि ताजमहल किसके नाम से जाना जाएगा, शाहजहां के मोहब्बत की निशानी या तुकाराम के पुरखों की सेवा का फल। खैर इस बात का फैसला तो अदालत की अगली तारीख पर ही होगा। मिलॉर्ड, अब मैं आपके सामने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश करने जा रहा हूं जिससे ये केस पानी की तरह से साफ हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि तुकाराम का ये दावा दरअसल एक साजिश है, जालसाजी है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि एएसआई के ऑफिसर श्री ए.पी. श्रीवास्तव को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। मिलॉर्ड, इनकी पारखी नजर तुकाराम के ड्रामे का पर्दाफाश कर देगी। ये वही ए.पी. श्रीवास्तव हैं जिनको माननीय अदालत ने दस्तावेजों की सच्चाई का पता लगाने का हुक्म दिया था। हाँ तो श्रीवास्तव जी, आप अदालत को बताइए कि इस आदमी ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, जो भी सबूत अदालत के सामने रखे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? वकील साहब,
हमारी पूरी टीम ने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच बहुत बारीकी से की है। मेरा तजुर्बा कहता है ये सब असली है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? साहब, देखिए श्रीवास्तव जी, आप ये बात किसी दबाव में आकर तो नहीं कह रहे? वकील साहब, अब कौन दबाएगा मुझे? मेरी उम्र भी नहीं रही है और फिर मेरे पास दबाने को बचा क्या है? लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स एकदम असली है? मिलॉर्ड, पूरी जांच रिपोर्ट इसी फाइल में है। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जा सकते हैं।